पार्टी से हैं, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर बीएसपी से और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। संजय चौधरी जी, जनता को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई तो सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिखाई, लेकिन मुख्य शूटर्स अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। घटना को 90 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। कारण बताइए क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा निश्चित रूप से वैसी ही है जैसा आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं के ऊपर और ऐसा जघन्यतम कार्रवाई करने वाले माफियाओं के ऊपर जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के पुलिस के ऊपर इतना बड़ा प्रहार है, गवाह के ऊपर उनके मृत्यु का दंड उनको मिला है। निश्चित रूप से ऐसे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके साथ पुश्ते भी याद करें। ये निश्चित रूप से जैसा आपका मत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही ऐसी मंशा को प्रकट किया है और उसी के आधार पर सारे के सारे अपराधियों के खिलाफ तो ये एकदम ब्लंट मर्डर था। सभी लोग अपने नकाबपोश थे, उनकी पहचान हुई और पहचान के बाद उनमें जो नंबर बाई नंबर जो भी ट्रेस हो रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। ये सारे लोग देख रहे हैं। उसमें एक मुठभेड़ में मारा भी गया है, एक अरेस्ट हुआ है और जल्दी ही इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो उनको शेल्टर दे रहे हैं, हमने देखा है कि उनके खिलाफ शहीद हो गए। पुलिस ने मुख्य जो शूटर्स हैं जिनका नाम का जिक्र मैंने किया, असद, अरमान और गुड्डू मुस्लिम, उन तक पुलिस 90 घंटे के बाद भी नहीं पहुंच पाई। देखिए, जब इस प्रकार के कोई बड़े माफिया जो अपने अंतिम चरण में पहुंच गए हों, जब किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो मुझको लगता है कि उन्होंने पूरी ताकत लगाकर इसको अंजाम दिया होगा। इसीलिए वो पूरी अपनी रणनीति के हिसाब से होंगे, लेकिन पुलिस उनके पीछे है। 4 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में एसटीएफ उनको लगी है, उनको ट्रेस आउट कर रही है और जैसे ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से भी इनके बारे में जो जानकारी मिलेगी, निश्चित रूप से पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करेगी। इन पर भी करेगी, इनको शेल्टर देने वालों पर भी करेगी और इसके मास्टरमाइंड पे भी निश्चित रूप से एक्शन होगा। आज हमने देखा है कि जो सबसे बड़े उनके जो माफिया सरगना हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि उनको इंट्रोगेशन के लिए उत्तर प्रदेश न बुलाया जा सके। तो सारे के सारे आधार पर सारे के सारे क्षेत्रों में पुलिस मुस्तैदी के साथ लगी है और निश्चित रूप से हमने देखा है कि जैसे कोई दिया जब बुझने वाला होता है तो एक बार बहुत तेजी के साथ वो फड़फड़ाता है। तो इस निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के इस माफिया सरगना की ऐसी ही कहानी है और इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता है कि दोबारा जिंदगी में कभी वो ऐसी घटना करने का दुस्साहस कर पाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके साथ हिसाब बराबर करेगी। पुलिस और एजेंसी वर्तमान का इतिहास मीडिया को ये रिपोर्ट करती थी कि अतीक अहमद की कमर तोड़ दी, उसका गैंग खत्म कर दिया, उसका ये सीज कर दिया, उसका वो जब्त कर दिया। जितना बड़ा अटैक उसने प्लान किया था, ये अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में तीसरा चौथा सबसे बड़ा किसी माफिया का अटैक था। कौन सी कमर टूटी है उसकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी देखा और कैसे उत्तर प्रदेश में एसपी तक का अपराधियों ने मर्डर कर दिया है दिन के समय में हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, याद होगा। लेकिन इस घटना को पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शासन ने भी पूरे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि अगली सुबह जब होगी तो कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट एक बार फिर सबके सामने होगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि इन अपराधियों को बिल्कुल जमीन दोज करने का काम किया जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और पुलिस का मंतव्य भी साफ है, शासन का संदेश भी साफ है कि ऐसे माफिया को किसी भी कीमत पर कुचलने से बचा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से इन्हें समाप्त किया जाएगा। जेपी पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। जेपी पांडे